हालेलुया हालेलुया। समय आस्था दी खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम लोग आनंद मनाए। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारे साथ साथ रहा और सही सलामत हम लोगों को यहाँ तक लाने में मदद की सहायता की। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर खुदा इतना समर्थ खुदा की योजना के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। और जतिन भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उनको आदर और महिमा आज के। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सराहना से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता, इस सुंदर शाम के लिए मेरे खुदावन, जो हमारे घर को खोला खुदावन। इस वचन ये वचन जो हम आज सुनने जा रहे हैं खुदावन, हमारे मन को हमारे हृदय को शुद्ध कर मेरे पिता, कि इस वचन को हम हृदय में रखने वाले बने पिता और दूसरे तक पहुँचाने वाले बनने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, जो भी वचन यहाँ बोया जाएगा खुदावन, ये वचन उन तक पहुँचने पाए और वो आपकी महिमा और स्तुति करने पाए मेरे पिता। इस पिता हमारे इस घर को तू आशीषित करना मेरे खुदावन। मेरे पूरी फैमिली को आपके हाथों सौंपती हूँ मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, ये दुआ मांगती हूँ मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय आए गीतों की ओर हम जाएंगे। गीत है आया मसीहा दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सारे ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सारे ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुनाह हो रही थी। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारी गुनाह हो रही थी। छोड़ा आसमान दोनों इंसान, छोड़ा आसमान दोनों इंसान। मेरी नज़र इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। सारे ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। प्रेम के मैदानों में बड़ियां सो रही थी। प्रेम के मैदानों में बड़ियां सो रही थी। की जुबान
लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी आगे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकती हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने मेरे पूरे परिवार को बहुत आशीष दी है, बहुत बढ़ाया है और बहुत अच्छे से मुझे इन सभी दिनों में, इस पूरे महीने में रखा है। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि खुदा ने मेरे घर को शुरुआत से लेकर अब तक, आज तक बंद नहीं होने दिया कि मैं खुदा के वचन से दूर होने पाऊं। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा खुदा को कि मैं जो भी कार्य खुदा मुझे बाहर के जीवन में, संसारिक जीवन में जो भी कार्य मुझे मिला है, खुदा उसमें मुझे आशीष दे कि कोई भी कार्य हो मैं खुदा उसको अच्छे से करने वाला होने पाऊं। और मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरे दास और मेरे भाई बहन जो भी बाहर से आए हैं अभी यहाँ पर, वो अच्छे से सही सलामत से मेरे घर तक आने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. वचन अभी हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके, सुनकर उस पर चलने पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के दिनों में सबसे उत्तम बात क्या है। देखिए, हम अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर एक कड़ा परिश्रम करते हैं और उस कड़े परिश्रम के बाद हमें रोटी मिलती है और हम अपनी दिनचर्या को करते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत ही अभागा सा रहता है, क्योंकि मनुष्य परिश्रम करता है और दिन भर की परिश्रम के बाद वो दुख भरी रोटी खाता है और बिछौने पे जाकर वो कुड़कुड़ाता ही रहता है। उसे इन बातों का एहसास ही नहीं होता कि जिसने उसे बनाया है उसने उसे बहुत उत्तम फलों के लिए और जीवन की बातों को ग्रहण करने के लिए बनाया है। लेकिन मनुष्य उन बातों के ऊपर कान नहीं लगाता और अपने जीवन में परिश्रम करता रहता है। और इसका उत्तर यह मिलता है कि एक दिन वो अपने जीवन का पूरा परिश्रम जो उसने किया है, जब वो उसको देखता है तो कहता है ये सब कुछ मेरा व्यर्थ है, क्योंकि मेरी आयु एक भाग के समान ढल गई और मैंने जाना ही नहीं कि कब मैं इस दुनिया में उत्पन्न हुआ, जन्म लिया और बालक का रूप लिया और फिर जवानी आई और बुढ़ापा आ गया। सच बात है। लेकिन जो खुदा के वचन में बने रहते हैं वे सर्वदा जवान रहते हैं। आमीन, आमीन। वे हमेशा एक युद्ध में रखे जाते हैं और उन्हें पिता बहुत आयत से अपने जीवन से पिता जीवन की बातें सिखाता है। और जब वे जीवन की बातें सीख जाते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उस जीवन में अपने जीवन के दिनों को व्यतीत करते हैं। उनके जीवन का हर एक दिन मनुष्य के दिनों के समान नहीं होता, बल्कि उनके जीवन में हर एक दिन एक नया होता है और वो उस नए दिन में उन नई बातों को ग्रहण करते हैं जो पिता ने उनके लिए रखी है। और जब वे उन बातों को ग्रहण करते हैं तो वे उस वचन के द्वारा इस पृथ्वी पर बहुत आयत से फलवंत होते हैं। सच है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम चाहे लाख परिश्रम कर लें, लेकिन हमारे इस काम सफल तभी होंगे जब सृष्टिकर्ता उसमें आशीष देगा। सच बात है। बिना सृष्टिकर्ता के आशीष के, बिना उसके अनुग्रह के, बिना उसकी सामर्थ्य के हमारा सारा कार्य करना व्यर्थ है। तो क्या आप सब चाहते हैं कि आपके कामों पर, आपके जीवन पर, आपके सारे उठने बैठने पर पिता आपको फलवंत करे? अगर आप चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें पिता के निकट आना होगा, हमें पिता के वचन को सुनना होगा और हमें पिता के वचन पे कान लगाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सी भरमाने की आत्माएं हैं और वे आत्माएं बहुत जल्द से जल्द धर्मी जनों को भी उनके मार्ग से अलग कर देती हैं। इसलिए हमें चौकस रहना होगा और हमें पूरी रीति से अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनना होगा। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 10वां अध्याय, लूका उसका 10वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 10:21, लूका 10:21 हम सब पढ़ेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा को अच्छा क्या लगा? क्या बात है जो मेरे जीवन में उसे अच्छा लगता है? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी खूबी है, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है, मेरे जीवन का ऐसा कौन सा समय है या मेरे जीवन में ऐसे कौन सी बात है जिससे पिता को अच्छा लगता है? देखिए, हर समय हम अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं और जिस रीति से हम हर समय अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी हर समय अलग अलग इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन 24 घंटे में से एक समय एक ऐसा घड़ी होती है जो पिता को अच्छा लगता है, पिता को भाता हुआ लगता है। और धीरे धीरे वो घड़ी, वो समय जो पिता को अच्छा लगता है, जब हमारे जीवन में आता है तो हम अंश अंश करके उस समय में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। अर्थात पत्थर को फेंकने का भी समय है और पत्थर को उठाने का भी समय है। तो हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय है जो पिता को भाता है, जो पिता को अच्छा लगता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया उसने बातें। और इस बात के लिए पृथ्वी पर खड़ा होकर यीशु मसीह धन्यवाद दे रहा है कि हे पिता, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया। वे दिन भर कड़ा परिश्रम करते हैं, वे दिन भर अपने जीवन में बहुत आयस से परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके दुख भरी रोटी खाते हैं और वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी
वह बातें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हमारे ऊपर हों, लेकिन वह बातें उनके जीवन में इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका मन इस संसार और संसार में की बातों पर लगा रहता है। हमेशा याद रखिए, पिता आपको एक बार चुनौती देगा, एक बार समझाएगा, पिता आपको फिर एक बार समझाएगा, पिता बार बार आपको समझाएगा, लेकिन पिता के समझाए जाने को तुच्छ न जानो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पिता समझाए और बार बार पिता को अपने जीवन में स्थान ना देकर हम इस संसार और संसार में की वस्तुओं को स्थान दें। हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ कि हमने बार बार अपने पिता की ना सुनी, लेकिन एक समय था जब पिता ने हमें अपने वचन में पूरी रीति से खींचा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य के जीवन में पिता काम करता है। ऐसा नहीं कि वो मेरे ही जीवन में काम कर रहा है, वो उस दुष्ट के जीवन में भी काम करता है और उस धर्मी के जीवन में भी काम करता है। लेकिन धर्मी के द्वारा वो दुष्ट को चटाता है कि तू अपने मार्ग से फिरकर अपनी दुष्टता का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जा। लेकिन इसके बावजूद मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो मनुष्य धर्मी मनुष्य को या पिता के अभिषिक्त को या पिता के वचन को जो समझाता है या पिता के वचन को जो आपके पास लाता है उसको ही तुच्छ समझने लगता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पिता उससे क्रोधित होता है। हमेशा याद रखिए, हमारे पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। जैसा आपने कल सुना, उसने कहा, अब्राहम ने कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उन्हें पढ़ें। सबसे पहली बात कि हमारे इस घर में जब हम आए भाई सचिन के घर में, तो खुदा ने एक आशीष, एक फलवंत आशीष और अपना अनुग्रह का बाड़ा बांधा। अब सबसे बड़ा एक उपहार भाई सचिन और बहन माला को मिला कि इनके पास वो स्वर्ग की कुंजियां हैं जो इस संसार में हर एक मनुष्य के पास नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, हमारे पास जीवित वचन है। ये जो पुस्तक आपके घरों में है, और सबसे अच्छी उत्तम बात कि ये बंद पुस्तक आपके जीवन में खुल गई। आज भी लोगों के घरों में ये पुस्तक रखी है, लेकिन उनके घरों में ये पुस्तक बंद है, और वे इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को और इस भविष्यवाणी की पुस्तक और प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवक्ताओं की बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे। और जब वे ग्रहण नहीं कर रहे तो पिता ने उनके जीवन में एक अभिषिक्त भेजा जिसके द्वारा वे अब पिता के वचन के निकट आने पाए। लेकिन उन्होंने उस अभिषिक्त को भी अपने जीवन में तुच्छ समझ लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, अभी आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो इस मोहल्ले में दूर दूर तक ये पुस्तक नहीं है, लेकिन हमारे और आपके पास ये पुस्तक है। तो सबसे बड़ा अनुग्रह खुदा ने हमें हम पर ये दिया कि हमें वह बातें जो जीवन की बातें हैं, उन बातों को जानने वाली पुस्तक और उस जीवन को हमारे पास पिता ने पुस्तक के रूप में दिया है। अब आप सोचिए, हम करोड़ों में लाखों में कितने अलग हो गए कि हमारे पास जीवन की पुस्तक है। और उसके अलावा खुदा ने हमें एक अभिषिक्त दिया जो उस पुस्तक की बातों को हमें आके समझाता है। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, लूका 10:21, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाता रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आमीन। हाँ, ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, ज्ञानियों और समझदारों से छिपा दिया। अच्छा क्या लगा, बालकों पे प्रकट कर दिया। प्रकट किया। आमीन। आमीन।
आज लोगों के घरों में ये जीवन की पुस्तक है, लेकिन उनके पास समय नहीं खोलने का। सच बात है। और वो जिनके पास ये जीवन की पुस्तक है, वो इस पृथ्वी के सबसे ज्ञानी, समझदार और बहुत ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बात प्रकट नहीं करी कि तुम इस पुस्तक को खोलो। अब आप बताइए कितने ईसाइयों के घर में ये धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल खुलती है? सबके घर में है, लेकिन खुलती कितने घरों में? और जब तक ये खुलेगी नहीं, तब तक हमारा आपका उद्धार नहीं होगा। आज हम लोग एक समय पर अपनी प्रार्थना करते हैं, तब पुस्तक खुलती है, और एक समय पर हमारे पास एक संगति है जिसमें हम इकट्ठा होते हैं, तब पुस्तक खुलती है। तो पुस्तक हमारे घर में बार बार क्यों खुल रही है? क्यों? पिता को ये अच्छा लगा। पिता को अच्छा क्या लगता है? कि पुस्तक तुम्हारे जीवन में बार बार खुले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक हमारे जीवन में जब बार बार खुल रही है, तो हो क्या रहा है? जब ये पुस्तक हमारे जीवनों में बार बार खुल रही है, तो हो क्या रहा है? ये बातें, कलाम में क्या लिखा? इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों, यानी कि जब पुस्तक खुलती है तो वह बातें जो स्वर्ग की हैं। कौन सी बातें? बातें तो बहुत है, बातें तो भैया हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जब पुस्तक खुलती है तब हमारे जीवनों में क्या होता है? वह बातें जो हमारे जीवन में जीवन का स्रोत है, हम पर प्रकट होती है। अब जैसे कल हम लोग मीटिंग में थे, और मीटिंग में हम लोग ने कल ये जाना कि कैसे आदमी जब मरता है तो मरने के बाद होता क्या है, और क्या मरने के बाद आदमी किसी को पहचान पाता है कि नहीं, और अगर पहचान भी लेता है तो वो किस कंडीशन में रहता है, और क्या मरने के बाद आदमी जो जिस स्थान में है वहां से फिर वो और भी कहीं जाता है? क्या होता है किसी को नहीं मालूम। सबकी पुस्तकों की बातें बंद हो जाती हैं मृत्यु के बाद। मृत्यु तक सब खुली रहती हैं, लेकिन जहां मनुष्य की मृत्यु हुई वहां पर सब बातें बंद। सब कहते भैया पता नहीं क्या होता, मर गया आदमी, पता नहीं क्या होगा, वो गया। लेकिन बाइबल हमें मृत्यु के विषय में बताती है, अर्थात वो बातें जिन बातों को ज्ञानी और समझदार और बुद्धिमान नहीं समझ पाए, उन बातों को खुदा ने बालकों पर प्रकट कर दिया। और ये बातें हमारे जीवन में कितना अनिवार्य हैं, क्योंकि यदि हमें ये मालूम हो कि हमारे इस जीवन में हमारे इस शरीर को गिरने के बाद होना क्या है, तो हम मेरे प्यारे भाई बहनों उसके लिए तैयार ही करेंगे। लेकिन अगर हमें ये मालूम ना हो कि इस शरीर को गिरने के बाद क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर की अभिलाषाओं में और सुख विलासों में हमेशा निरंतर लगे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमें मालूम चलेगा कि इस शरीर के गिरने के बाद एक बहुत बड़ा जीवन है, इस शरीर के गिरने के बाद एक अनंतता का जीवन है, अर्थात मेरे आपकी आयु इस पृथ्वी पर बहुत ही भाग के समान है, लेकिन हमारा ये छोटा सा समय जो हम आपस में मिल रहे हैं, और हम इस जीवन में इस पृथ्वी पर जो जन्म हमें पिता ने दिया है, इसे एक छोटा सा समय में देकर हमको पिता ने दर्शाया है। कहा है समय बहुत कम है, वरन द्वार पे ही है। अब और तब में ये बातें घट जाएंगी। इससे पहले कि ये बातें घटे, तुम इन बातों को ग्रहण कर लो। तभी तो खुदा का कलाम कह रहा है, वचन में कह रहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदार। कौन सी बातें? कौन सी बातें? पिता कहता अब तुम्हारा मन भयभीत ना होगा,
पिता कहता है अब तुम्हें किसी बात से भय ना लगेगा। पिता कहता है अब तुम संदेह ना करोगे। पिता कहता है अब तुम पर ये संसार का भयानक दिन और इस संसार की विपत्ति हावी ना होगी। पिता कहता है अब तुम सदा आनंदित रहोगे। पिता कहता है अब तुम्हारे पास एक शांति रहेगी, वो शांति जो इस संसार के मनुष्य के पास नहीं है। पिता कहता है अब तुम्हारा मन व्याकुल ना होगा। पिता कहता है अब तुम संदेह ना करोगे। पिता कहता है अब तुम इस पृथ्वी पर चिंता ना करोगे। तो ये सब बातें हमारे जीवन से कैसे दूर होगी जब हम इन बातों पर, जो ज्ञानियों और समझदारों ने और बुद्धिमानों ने ना जाना, जब बालकों पर प्रकट हुई, तब हम इन बातों को जानने के बाद हम इस संसार में वैसा जीवन जिएंगे जैसा पिता ने चाहा। तो वे बातें क्या हैं? अगर हम 22वें आयत पढ़ें, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। ये देखिए, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। अब उसके बाद भी हम मनुष्यों की सहायता के लिए दृष्टि करें। आपको और मुझको अगर पिता वचन में कह रहा मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया, तो हमारा खुदावन यीशु मसीह कौन है? हमारा पिता। तो वो क्या मुझे सब कुछ नहीं सौंपेगा? अब आप बताइए, जिसके पास स्वर्ग के पिता ने सब कुछ सौंप दिया माला में, उसकी बातें कैसी होंगी? भयभीत वाली, संदेह वाली, चिंता वाली, डर वाली, संकोच वाली, फिर कैसी बातें होंगी? वो सदा आनंदित है। वो आनंदित क्यों है? क्योंकि उसके पास सब कुछ का अधिकार है। हम चिंता कब करते हैं, हम भयभीत कब होते हैं? जब हमें ये मालूम होता है हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हमें मालूम होता है कि हमारे पास सब कुछ है, तब हम क्या करते हैं? किसी बात की चिंता नहीं करते। तो मेरे पिता ने मुझे क्या सौंपा? सब कुछ। क्या पढ़ा आपने 22वें आयत में? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। अगर सच में यीशु मसीह को आप पिता मानते हैं, तो जिस तरह से पृथ्वी पर खड़ा होकर यीशु मसीह कह रहा कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया, वैसे आज हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं और हम गवाही देते हैं कि मेरे पिता खुदावन यीशु मसीह ने मुझे सब कुछ सौंप दिया। अब अगर मेरे पास सब कुछ सौंप दिया तो मैं चिंता क्यों करूं? यही बातें हैं जो उसने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपाई। अब आप बताइए, जिसके पास स्वर्ग की सारी कुंजियां, उसने कहा देख मैं पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तुएं तुझे दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तुझे स्वर्ग की भी सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा, और उसमें से एक भी वस्तु रखना छोड़ूंगा। कि कूलर की हवा इतनी लग रही है कि नींद आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक, ताली बजाइए। एक बार बहुत घंघोर गर्मी थी और मैं म्यूजिक रूम में दोनों फैनों को बंद करके बैठा था और आराम से बैठा था और खूब पसीना निकलना मेरे। बच्चे आए पीरियड में, सर क्या लाइट गई क्या? मैंने कहा नहीं, लाइट आ रही है। सर आप फैन बंद करके बैठे? मैंने कहा मैं गर्मी से गर्मी को मार रहा हूं। अब देखो जब तुम फैन ऑन करोगे तो मुझे एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, एसी की तरह। हमेशा याद रखो, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। अब आप में से कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? 22वें आयत में लिखा है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। अब कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि सच में मेरे पिता ने मेरे पास सब कुछ सौंप दिया? अगर मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया तो अब आपके पास किसी वस्तु की घटी है? नहीं।
फिर आप सहायता पाने के लिए मनुष्य के पास क्यों जाते हैं? सच बात है। किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लीजिए, बल्कि पिता ने आपको सब कुछ का अधिकारी बनाया है। आमीन आमीन। आप हमेशा आनंदित रहिए, क्योंकि पिता ने जो आपको दिया है वो सबसे उत्तम है। सच। प्रेज द लॉर्ड। और वो ये है कि हमें इस पृथ्वी पर पिता ने अपनी आशा दी है। आमीन आमीन। लोगों के पास आशा नहीं है, और हमारे पास एक आशा है। हमें ये विश्वास है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमें एक दिन फिर से जिलाएगा। यस, सच है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास जो बातें हैं, ये बातें हमारे इस शरीर में हमारे साथ बनी रहती हैं, लेकिन इस शरीर के गिरने के बाद भी ये बातें, ये वचन हमें थामे रखेगा। आमीन आमीन। इसलिए तो उसने कहा, जो जीते जी मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी ना मरेंगे। कलाम में लिखा है 22वें आयत में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। केवल पिता, और पिता कौन है ये केवल भी कोई पिता नहीं जानता। और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता। केवल पुत्र थे, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, सिवाय पिता के और पुत्र के। और जब तक पुत्र ना चाहे तब तक वो किसी पर प्रकट नहीं करेगा। सच है। आमीन। ये बात है, ये बातें जो हमें और आपको मिली हैं, ये बातें जब तक यीशु मसीह ना चाहे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम पर प्रकट नहीं होगी। यस, सच है। क्या कारण है कि लोग बाइबल को खोलते हैं, वचन को पढ़ते हैं? क्या कारण है कि लोग वचन को पढ़ने के बाद थोड़ी देर की शांति के बाद कहते हैं, भैया नहीं ठीक है, अब नहीं पढ़ेंगे, अब हम जो जैसे थे वैसे ही रहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन पढ़ा लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो वो विश्वास की आत्मा के द्वारा आप पर पुत्र अपने पिता को और अपने आप को प्रकट करता है। जब तक यीशु मसीह ना चाहे तब तक आप बाइबल खोल के पढ़ तो सकते हैं, लेकिन बाइबल की बातों को आपको प्रकट ना होने पाएगा। आप बहुत तेरे लोग चर्च जाते हैं, आप बहुत तेरे लोग आराधना करते हैं, आप बहुत तेरे केवल ईसाई नहीं बल्कि जाति जाति के लोग भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ मिलता नहीं, मिलता है, क्योंकि वो उन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी है। लेकिन मिलने के बाद भी वे यीशु मसीह के वचन को जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें मिलता है, जैसे ही वे चंगे हो जाते हैं, वैसे ही वो यीशु मसीह को भूलने लगते हैं और वो यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। और यीशु मसीह को मालूम है कि कौन मेरे पास किस मन से आया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जानता है कि कौन मेरे पास किस मन से आया है। सच बात क्योंकि है। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैं बाहरी मनुष्य तत्व नहीं बल्कि भीतरी मनुष्य तत्व को देखता हूँ, मैं मनों को जांचता हूँ। और जब तक तुम पूरे मन से मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। सच। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक यीशु मसीह ना चाहे तब तक हम वचन को पढ़ नहीं सकते, तब तक हम वचन को समझ नहीं सकते। हमारे घर में प्रार्थना तो छोड़ो, हमारे घर में यीशु मसीह का नाम आ भी नहीं सकता। सच बात है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह चाह ले, उस दिन हमारे घर में यीशु मसीह अपना एक अभिषिक्त भेजेगा, यस, हम पर वचन को प्रकट करेगा यस, और हमें हर एक समय, हर एक मार्ग पर चलते उठते बैठते समझाएगा कि तुम्हारा मन खेदित ना हो, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। कितनी बार प्रभु के शिष्यों ने संदेह किया। ताली बजाएं। क्यों बहन रबेका?
कितनी बार प्रभु के शिष्यों ने चिंता करी, कितनी बार प्रभु के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास न किया। जब उन पर वे बातें, जो बातें पिता ने उनके लिए रखी थी, खुली, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम इन्हें भोजन खिलाओगे, तो सारे शिष्य कहने लगे ये कैसे हो सकता है। हमारे पास जितना पैसा है उन सारे पैसों की अगर रोटी भी हम खरीदें तो भी कम पड़ जाएंगी। सच बात है। उन्होंने ये बात जानी ही नहीं कि स्वर्ग का खुदा उनके साथ है। सच। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन्हें भोजन खिलाओगे, परंतु उन्होंने उस बात पर विश्वास न किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज हम यीशु मसीह को रूबरू नहीं देख पा रहे, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है। आज हम रूबरू यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह हमारे उठने, बैठने, चलने में हमारे साथ चल रहा है। आज हम इस शरीर की आंखों से उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन एक मन की आंखें हैं जिसके लिए हम यीशु मसीह को रोज देखते हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, थोमा तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, परंतु धन्य वह है जो मुझे बिना देखे विश्वास करेगा। और आज हमारे जीवन में पिता का कहा गया वो वचन पूरा हो रहा है। हम बालक, हम निकम्मे, हम तुच्छ, हम कुछ भी ना जानते थे, लेकिन पिता ने अपनी स्वर्ग की कुंजियों को हमारे ऊपर खोला। आज हमारे पास धन हो या ना हो, आज हमारे पास इस संसार की वस्तु हो या ना हो, लेकिन तब भी हम इस पृथ्वी पर बहुतों को राजा बनाने की सामर्थ रखते हैं। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें ऐसी सामर्थ दी है। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें ऐसा मन दिया है। क्यों? क्योंकि पिता ने वो बातें जो बुद्धि और ज्ञानवान और समझदारों जानना चाहते थे, उनसे छिपाकर हम बालकों पर, हम मूर्खों पर प्रकट किया। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 22वीं आयत, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आमीन। आमीन। जब तक पुत्र अर्थात खुदावन यीशु मसीह हम पर प्रकट ना करना चाहे, तब तक हम इन बातों को सुन भी नहीं सकते, सच बात है। इन बातों में मन भी नहीं लगा सकते। कितनी बार लोगों के सामने वचन प्रचार किया गया, सालों से वचन प्रचार किया गया, लेकिन आज भी वह अपने निकम्मे और हठीले मन के कारण पिता के वचन के निकट नहीं आ पा रहे। क्या कारण है? क्या उन्हें वचन नहीं बताया गया? क्या उन तक वचन नहीं पहुंचा? परंतु पिता ने ना चाहा कि उन पर वो अपने आप को प्रकट करे। सच बात है। पिता ने बहुत कोशिश करी कि ये अपने अधर्म के कामों को छोड़कर मेरे वचन में आ जाए, आमीन आमीन। लेकिन इसके बावजूद वे अपने अधर्म के कामों में इतना मग्न हो गए कि उनमें से किसी ने ना चाहा कि वह बातें जो इस संसार में जीवन की बातें हैं उन्हें ग्रहण कर ले। आप देखिए कितना समय पिता ने दिया, 22, कितना समय उस धनी व्यक्ति को, प्रेज़ द लॉर्ड, उस धनी व्यक्ति को खुदा ने कितना समय दिया कि वो लाजर को देखकर उस पर दया करते। लाजर उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहता था। हम और आपने कल पढ़ा कि धनी व्यक्ति ने जब वो गाड़ा गया और जब उसने आंखें खोली तो वो अंधलोक में आंखें खोली। लेकिन आप ये बताइए क्या पिता ने उसको स्वर्ग के राज्य में आंखें खोलने के लिए मन और बुद्धि और समझ की बातें नहीं दी थी? लेकिन उस धनी व्यक्ति ने
प्रतिदिन के उस उत्सव को, उस बात को जो लाजर उसके सामने पड़ा रहता तो ग्रहण नहीं किया। सच बात है। एक बार भी उसने उस लाजर पे दया नहीं किया। अगर लाजर पे वो दया करता, उसके घाव को मल्हम लगाता और उसे भोजन देता तो वो खुदा को करता। सच है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मुझे बताइए, कलाम बताता, वचन बताता कि दोनों मरे। इससे पहले कि दोनों मरे, दोनों एक दूसरे के सामने थे। लेकिन कभी भी उस धनी व्यक्ति ने लाजर के प्रति दया नहीं की। आप बताइए, यीशु मसीह ने कितनी बार लाजर को वचन से समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो अपने मैं में, अपने घमंड में इतना ज्यादा दूर हो गया था पिता से कि उसका उद्धार लाजर उसकी डेवरी पर था। कहा था? लेकिन उस डेवरी से वो अपने उद्धार को नहीं देख पाया। आज भी बहुत से ईसाइयों के घर में उनके अलतारों पे बाइबल रखी है। सच बात है। जिस तरह से लाजर उस धनी व्यक्ति की डेवरी पे पड़ा रहता था, वैसे ही आज उद्धार की पुस्तक, आज जीवन की पुस्तक लोगों के घरों में रखी हुई है, परंतु वे उसको पढ़ नहीं रहे हैं। और जब कोई समझाने आता तो उसको तुच्छ जानते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्हीं के घर के पास, उन्हीं के घर में उद्धार की पुस्तक है, लेकिन वह उस स्वर्ग की पुस्तक को नहीं ग्रहण कर रहे। इससे पहले कि एक इतना बड़ा गड्ढा हो कि ना वहां के लोग यहाँ आ सके, ना यहाँ के लोग वहां आ सके, पिता आपको आपके निकट ही अपने वचन को देता है। पिता कहता है, मैं तेरे पास ही हूँ, वरन मैं तेरे मुंह के अंदर हूँ। लेकिन तब भी लोग पिता के वचन को नहीं जानते। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। कौन है धन्य? वो जिसने बहुत पैसा कमा लिया? कौन है धन्य? वो जिसने लोगों की बुराई करके एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन है धन्य? वो जो इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। कौन है धन्य? वो जिन बातों को तुम देखते हो। क्या कह रहा कलाम? तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो। जो तुम देखते हो, ये बातें जो तुम देखते हो, वो बातें देखती हैं, वो धन्य है। आमीन। हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख के मीटिंग में आते हैं? हम क्या देख के भवन में आते हैं? हम क्या देखकर आज आप क्या मीटिंग करने आए? दोपहरिया है, मेरा सर बहुत भंडारा था, मेरा बीपी बहुत हाई था, मेरा सर इतना तेज भंडारा था कि मैं घर आया और बैठा और मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने अपनी वाइफ से कहा, मेरा बीपी नापो, तो पता चला 174 मेरा बीपी, 110, 174, 110, और मेरा सर बहुत तेज भंडारा। मैं चुपचाप लेट गया। मेरे मन में आया कि आज तो मेरा सर बहुत तेज भंडारा है और 1 घंटे बाद मुझे जाना है। कैसे करूंगा मैं वचन का प्रचार और कैसे जाऊंगा? और मैं ये बात जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा मीटिंग तो होगी, जरूर होगी। और आप देखिए, मैं आराम से बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जब वो घड़ी आएगी तो तुम्हारे शरीर पर बहुत सी विपत्तियां आ सकती हैं, ताकि तुम्हारा शरीर की विपत्तियों को देखकर तुम रुक जाओ। परंतु धन्य है वह जो अपने उद्धार की स्थान को, अपने पिता के परम पवित्र स्थान को पहचानते हैं। आमीन, आमीन। मेरा ये शरीर भला साथ छोड़ दे, लेकिन मुझे यहाँ आना है।
और मैं आके बैठ गया, मैं आके प्रचार कर रहा हूं। अब मेरे सर का दर्द कहाँ है? अब मेरे सर का दर्द कहाँ है? गायब, सब गायब। देखा आपने? आपने देखा? आप क्या सोचते हैं कि पिता को इन बातों का ध्यान नहीं रहता? ऐसे ही 365 दिन आप चल लेंगे। आप इतनी धूप में गाड़ी चला के आ गए सबको लेके, कैसे? पिता हमारे साथ है। हमेशा याद रखिए, ये शरीर है, ये शरीर हमेशा चाहेगा कि तुम पिता के पास ना जाओ। और जब इस शरीर को तुम रोज लाओगे तो तुम्हारी बात मान के वो शांत बैठा रहेगा और रोज आएगा। लेकिन एक दिन अचानक क्या करेगा? जिद करेगा, आ ना जाओ। अचानक जिद करेगा, क्या? तुम कहोगे अरे 365 दिन चलता है, तब तो नहीं कहता। आज कैसे गया? शैतान कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त, किसी भी समय। हर समय तुम तैयार रहो, क्योंकि धन्य है वे जो बातें तुम देखते हो, वह आंखें जो बातें तुम देखते हो देखें। तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपने उद्धार को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम अपनी तकलीफ देख रहे हैं, अपनी पीड़ा देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, इस संसार को देख रहे हैं। आटा खत्म हो गया, आटा पिसवाने जाना है, आटा पिसाया नहीं जाता, गेहूं पिसाया जाता है। हम ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं हम? और जो आंखें उद्धार को देखें, उन्होंने सबसे उत्तम बातों को ग्रहण कर लिया है। हमेशा याद रखें, हम सब एक मनुष्य हैं, लेकिन पिता ने अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से हम मनुष्यों को, जो कि एक भाग के समान है, बहुत आयत से बढ़ाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लूका 10:23 में लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है। धन्य है आंखें जो बातें तुम देखते हो देखती है। देखती हैं। हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? हम भवन में कैसे आ जाते हैं? हम प्रार्थनाओं में कैसे चले जाते हैं? लोगों के पास भी सब कुछ है, लेकिन वह नहीं आ पाते। और हम अपने मन में केवल एक ही बात सोचते, पता नहीं क्यों नहीं आते। हमें नहीं मालूम चल पाता वो क्यों नहीं आते, क्योंकि पिता उन्हें लाना ही नहीं चाहता। हम लोग कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वे बातें हम देख रहे हैं, और जिस दिन वे आंखें भी देखेंगी वो भी आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, भवन में आना, मीटिंग में बैठ के आना, बैठना, या मीटिंग में जाना, मीटिंग में चलना, ये बातें हर मनुष्य से नहीं हो सकती। लोग यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, हो सकता है लोग यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी बड़ी भेंट चढ़ा दें, लेकिन जब हम भवन के लिए निकलते हैं या मीटिंग में जाने के लिए निकलते हैं, तो हम अपने शरीरों को भाता हुआ चढ़ाते हैं। अब इस समय हमारे पास नारियल का गोला नहीं है, क्योंकि अगर सर पे मार देंगे तो सर फट जाएगा। इस समय हमारे पास हमारा अपना ये शरीर है। इस समय हमारे पास अंगूर का गुच्छा नहीं है। इस समय हमारे पास संतरा नहीं है, होता तो खा लेते। इस समय हमारे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन इस समय हम अपने शरीरों को लेके आए हैं पिता की वेदी के पास। तब कलाम में लिखा 23वें आयत,
तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, हम्म। धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। आगे क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो किसने कहा? राजाओं राजा जो चाहता है वो हो जाता है। राजा जो चाहता है वो होता है। पेश किया जाए, क्या पेश किया जाए? अब आप बताइए कि हम लोग कहां पर हैं। मैं कह तो रहा हूं कि पिता ने हमें सब कुछ सौंप दिया। आमीन आमीन। अब सोचिए, राजाओं ने चाहा कि वे बातें जो तुम देखते हो देखें। भविष्यवक्ताओं ने चाहा वे बातें जैसे तुम देखते हो देखें। अब आप समझिए, इसके बाद भी हम व्याकुल हों, इसके बाद भी हम मनुष्य से सहायता पाने के लिए मनुष्य का मुंह देखें, इसके बाद भी हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से चिंता करें। मसीह लोग ऐसे नहीं होते। मसीह लोग एकदम अलग होते हैं। वे संसार की चीजों में मन नहीं लगाते। वे मनुष्य की दृष्टि में अच्छा नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने पिता की दृष्टि में बने हुए हैं। क्या करेंगे हम मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनकर? वो मनुष्य जो अपने आप का भला नहीं कर पाता, वो हमारा भला क्या करेगा? आप में से कोई बताए, क्या मनुष्य अपना भला खुद कर पाएगा? जो मनुष्य अपने आप का भला नहीं कर पाता, वो मेरा भला क्या करेगा? यही पर वचन हमें कहता है, मनुष्य की समझ का सहारा ना ले, अर्थात अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हमेशा याद रखिए, मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, जो आज है और कल जाता रहेगा, परंतु वो सृष्टिकर्ता जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है, वो सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहेगा, और वो सर्वदा तुम्हें थाम के, तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें चलाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 24वीं आयत में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी ना देखी, पिता ने और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। पिता ने उनसे छुपा लिया। आमीन। पिता ने वो बातों को उन पर प्रकट ही नहीं किया। अब आप बताइए, इस पृथ्वी पर मेरे और आपका जीवन कितना धन्य हो गया। बताइए आप, इसके बाद भी हम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी चीजों के लिए संदेह करें, और वचन में आने से पहले, वचन पढ़ने से पहले, मीटिंग कराने से पहले, भवन में आने से पहले अपने कामों को देखिए कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भैया काहे जाएं, अगर हुआ तो भैया चलो। ये बातें एक मसीह के जीवन में नहीं होती। मसीह के जीवन में केवल एक भूख होती है, एक प्यास होती है, और ये भूख और ये प्यास शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। और जो कोई आत्मिक रीति से भूखा है और जो कोई आत्मिक रीति से प्यासा है, उसे मेरा खुदा जरूर से जरूर तृप्त करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप आत्मिक रीति से भूखे हैं और पिता आपको तृप्त ना करे, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा, जो कोई भूखा है वो तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने ये बातें हमसे पहले ही से कह दी, और ये बातें हमसे इसलिए नहीं कही कि जब इस पृथ्वी पर हम चले फिरे, उठे बैठे और अपने कामों को करें,
तो अपने कामों को देख के पिता के पास आए, नहीं, बल्कि हम पिता के विश्वास में खिंचकर पिता के पास आए। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो खुदावन यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है। क्योंकि देखो, भला आज घनघोर अंधेरा है, लेकिन एक ही क्षण में तुम्हारे जीवन में वो अंधेरा रहने ना पाएगा। पिता तुम्हें भोर की नई किरण देगा और तुम एक बार फिर से इस पृथ्वी पर बहुत आयत से फलवंत होने पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज हमारे जीवन में पिता ने सब कुछ दिया है तो हम पिता को धन्यवाद दें, और यदि आज हमारे पिता ने हमारे जीवन में बहुत सी घटी रखी है तो हम पिता को और धन्यवाद दें, क्योंकि उनके कारण हम पिता के और निकट आ रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन में चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, हम हर समय अपने पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि वह बातें जिसे भविष्यवक्ताओं ने और राजाओं ने देखनी और सुननी चाहिए, जिन्हें तुम देखते और सुनते हो, वे ना सुन पाए, ना देख पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम इस बात पे संतोष ना कर लें कि सच में पिता ने हमारे लिए कितनी उत्तम बातें रखी हैं? क्या हमारे लिए ये संतोष की बात नहीं है? जिन बातों को राजाओं और भविष्यवक्ताओं ने नहीं देखी, ना सुनी, उन बातों को पिता हमें देखने और सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है और अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट कर रहा है। क्या हमारे लिए ये एक उत्तम फल नहीं है? क्या ये हमारे लिए एक उत्तम जीवन नहीं है? क्या ये हमारे लिए एक उत्तम समय नहीं है? क्या ये हमारे लिए इस पृथ्वी पर की सारी धन संपत्ति से बढ़कर नहीं है? हजारों रुपयों का उत्तम मोलों से बढ़कर है मेरे पिता का वचन। और आज जो मुझे मिल रहा है, यही वचन मुझे उद्धार देगा। मुझे कोई मनुष्य या मनुष्य की सहायता उद्धार नहीं देगी, मुझे मेरे पिता का वचन उद्धार देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनो और जहां कहीं पर भी हो सदा उसके निकट आने की चौकसी करो। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार चलूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें हम जानते हैं कि खुदा हमें निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा दान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्राप्त से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पिता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठीक हुआ है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग में युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे ईश्वर पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनित समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तुमने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। प्रभु, अब मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की समर्थ दीजिए। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हम लोगों को यह आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम सत्य में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए और इस वचन में बने रहे खुदा। हम लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि हम सबको के ऊपर आपका कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, हम पर दया आप हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन में मैं इस घर के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घर में बने रहे, छाया रहे खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे और ताकि वह
जितना भी इस घर में जो भी दुष्ट है खुदा, ताकि उसको आपका वचन के द्वारा को शुद्ध हो सके और इस घर में उद्धार मिल सके। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं जो भी वचन आपने सुनाए खुदा, इस वचन को हम लोग सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि उस वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन मैं अपने छोटे जुन के लिए भी यही दुआ करता हूं ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, सुनाया गया खुदा, ताकि उनको ग्रहण करने की उनको भी सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह उनको बुताया से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि इस तरह वह दिन प्रतिदिन वे घर घर जाकर वह आपके आत्मा में आपका वचन को सच बताते हैं और जो उसको ग्रहण करने में हमें सामर्थ्य मिलती है खुदा, और उसमें हम बने रहे खुदा, और उसमें हम चल सके और उसके अनुसार हम आपका वचन को सच में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं इस संध्या बेला में जो यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग यहाँ पर है खुदा, ताकि उनको आपका अनुग्रह में बना के रखे, आपका वचन को में आपका पवित्र आत्मा इसमें छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करें और उस वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की कृपा का बसरा कर हम लोग हर एक विश्वास के साथ अब से लेकर आएंगे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।